हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज है हमारा अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 1, जिसके कुछ बेसिक मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सो ये है अनाटमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा पूरा ही पढ़ना। और नर्सिंग में तो सबसे पहले ही चैप्टर में आपको ये पढ़ा दिया जाता है। सो अनाटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन किस तरीके से बना है या कैसे उसकी लेयरिंग या कुछ भी उसमें जो जो भी चीज़ें लगी है उसमें किस तरीके से वो स्ट्रक्चर हुआ है, किस तरीके से बना है, उसको बोलते हैं हम अनाटमी। उसके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं अनाटमी। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑर्गन। जो हमारा ऑर्गन है अब वो काम किस तरीके से कर रहा है, अगर हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एब्नॉर्मलिटीज़। कोई भी ऑर्गन की अगर एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अगर पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को हम साथ में देख रहे हैं तो क्या क्या है इसमें? हाउ टू एब्नॉर्मलिटीज़ कैसे हुई हैं, कैसे उसने फंक्शंस को जो अफेक्ट किया है, एंड जब उसने फंक्शंस को अफेक्ट किया है तो जो कॉज हुई है, हमारी इलनेस कैसे कॉज हुई है, अगर इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कैसे हम क्या क्या लेवल्स हैं हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स। ये सब आपने अगर साइंस साइड से 11th और 12th किया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा। 8th क्लास में भी हमने एटम्स पढ़ा है जहाँ तक मुझे याद है। तो एटम्स क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब एक एटम अगर एक चीज़ होगा तो वो एटम होगा। एटम बहुत सारे मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है? हमारे प्रोटीन। ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा एक सेल। अब सेल बन जाएगा। अब बहुत सारे सेल जब एक ही शेप के, एक ही जैसे सेल बहुत सारे अगर मिक्स हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम टिश्यूज़। ठीक है। टिश्यूज़ अगर एक साथ बहुत सारे हो गए तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। ऑर्गन एक साथ हो जाएंगे तो वो बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, है ना। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक बॉडी बना देते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक्स, वॉल्स, रूम, तो इसका क्या एग्जांपल है? बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो ब्रिक्स भी डायरेक्ट ऐसी नहीं बनती है। सबसे पहले क्या होती है? वो पाउडर्स होती है। ठीक है। पाउडर्स क्या हो गए? हमारे एटम्स हो गए। अब पाउडर जो होता है उसमें पानी वानी मिलके उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है ना। तो वो क्या हो गया? हमारे बहुत सारा पाउडर मिलके मॉलिक्यूल्स, मतलब एक जो ब्रिक का शेप होता है वो हमें दिया जाता है। अब ब्रिक बन गई, एक ब्रिक बन गई, मतलब एक ब्रिक हमारा हो गया एक सेल। अब सिमिलर ही ब्रिक बहुत सारी जब हमें मिल जाती है तो हम उससे क्या बना देते हैं? एक वॉल बना देते हैं, है ना। एक वॉल बनाएंगे मतलब हमारा एक टिश्यू बन गया। ठीक है। अब बहुत सारी जब हम वॉल बना देते हैं, लाइक हमने एक वॉल बना दिया, ठीक है, एक दीवार बना दिया। अब जब 4-5 हम ऐसे दीवार बना देंगे तो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा, है ना, मतलब एक ऑर्गन बन गया। अब जब हम 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम बहुत सारा रूम बना दें या कुछ भी हमारा जो स्ट्रक्चर है घर का वो बना दिया हमने, तो क्या बन जाएगा? एक फ्लोर बन जाएगा। एक फ्लोर बन गया मतलब एक हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब ऑर्गन सिस्टम तो बन गया। अब जब हमारा 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर या जो भी आपका है डिज़ाइन वो बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारा घर बन जाएगा। घर मतलब हमारी पूरी बॉडी बन गई। ठीक है। अब सेल की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन है यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू। टिश्यू की क्या, इन दोनों की डेफिनेशन हमारी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे सेल मिलकर क्या बन जाते हैं? हमारे टिश्यू। तो क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है। जो क्या होते हैं? जिनके क्या होते हैं? सेम फंक्शन होते हैं, सेम स्ट्रक्चर, दिखने में सेम होते हैं, काम सेम करते हैं और सेम ओरिजिन होता है उनका। ठीक है। अब हमारी जो डेफिनेशन है हम इसको कैसे बोलेंगे?
A group of cell and similar in function, structure and origin is known as the tissue. जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या है, सिमिलर है किसमें, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में एंड ओरिजिन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन की क्या डेफिनेशन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। जाहिर सी बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे तभी ऑर्गन बनेगा। हमारा एक स्टमक बनने के लिए एक अलग डिज़ाइन के वो टिश्यूज़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंटरनल अगर हम वो बोले, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारा स्टाइन बोलेंगे, तो उनको बनाने के लिए हमारे अलग टिश्यूज़ होते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा इसोफेगस हो, माउथ हो, कुछ भी अगर हमारा ऑर्गन फॉर्म्ड होने के लिए अलग अलग सबके टिश्यूज़ चाहिए होते हैं, बट उन ऑर्गन को बनने के लिए सेम टिश्यूज़ चाहिए होते हैं, है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जब एक साथ होते हैं और वो कैरी आउट होता है और उन सब के ही अलग अलग काम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, एनाटॉमिकल टर्म्स आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, बॉडी, हेड, आर्म, पाम्स एंड फीट। ठीक है, बॉडी कैसी होनी चाहिए, अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ठीक है, हेड कैसा होना चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड के सामने की तरफ देखना होना चाहिए। आर्म्स कैसे होते हैं, एट द साइड्स, लेफ्ट और राइट विथ। ठीक है, साइड्स में होने चाहिए हमारे लेफ्ट राइट जो आर्म्स है। आर्म्स कैसे होने चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड होने चाहिए, सामने की तरफ होने चाहिए। और फीट कैसे होना चाहिए, हमारे दोनों साथ में होने चाहिए। ये तो हो गया हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, साथ में मैं आपको इसका फ़ोटो शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, होप आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। मिडल क्या होता है, द हार्ट इज़ मिडल टू द ह्यूमरस और नियर टू द मिड लाइन। सो लाइन आपको जो शो कर रही है मिडल लाइन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे लेटरल, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से अगर हम कट करते हैं तो वो हमारा लेटरल हो गया। प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियर टू द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब। अगर नियर लिम्ब के नियर में हम पॉइंट को अटैच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्टल। डिस्टल क्या हो गया, फर्दर फॉर द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब। ठीक है, आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा साथ साथ कि किस तरीके से डिस्टल, प्रॉक्सिमल, लेटरल, मिडल, क्या क्या लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस चीज़ को अगर आप डायग्राम के साथ ही याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी इजी होगा। ठीक है, एंटीरियर क्या है, नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का सामने का हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या हो गया, पोस्टीरियर क्या हो गया, नियर टू द बैक ऑफ द बॉडी। ठीक है, सुपीरियर क्या हो गया, नियर टू द हेड ऑफ द बॉडी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट आपको इसको डायग्राम्स के साथ पढ़ना है तभी आपको ये इजी होगा, इसलिए मैं आपको साथ के साथ फोटो दिखा रही हूँ। सुपीरियर क्या हो गया, लास्ट है आपका इन्फीरियर, मतलब फर्दर फ्रॉम द हेड, इसको बोलेंगे हम इन्फीरियर। ठीक है, नाउ है हमारे बॉडी प्लान्स। बॉडी प्लान्स क्या हो गया, मिडल प्लान्स। मिडल प्लान क्या होता है, बॉडी डिवाइड्स कॉन्जिनेटल। ठीक है, बॉडी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। अगर राइट जैसे लाइक की बॉडी है हमारी, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये वाला हिस्सा लेफ्ट और राइट में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मिडिल प्लान। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्रंटल प्लान। फ्रंटल प्लान क्या होता है हमारा, ये एक बॉडी है हमारी, ठीक है, सामने की तरफ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जब हम इसको अगर हम साइड से देखें लाइक ऐसे, ये एक हाथ हमारा ये सामने की तरफ हो जाएगा, एक हाथ ये हमारा पीछे की तरफ हो जाएगा जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला हिस्सा आगे का अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रंटल। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब जो हमारी दोनों आईज है वो सामने की तरफ डिवाइड हो जाएंगी और बैक साइड का हिस्सा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर प्लान, अब बॉडी डिवाइड इनटू हॉरिजेंटल। अब क्या हो गया, हमारी जो ये बॉडी है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी डिवाइड्स हॉरिजेंटल। बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स में हमारी बॉडी डिवाइड हो जाएगी।
सो आज की वीडियो यहीं तक, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि बेसिक्स है, अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।